तो बीजेपी से ज्यादा छत्तीसगढ़ में आप मध्य प्रदेश को कमिट नहीं कर रहे हैं प्रभु। लगता है कि बघेल साहब ने लड़ाई तो की है वहां पर जीरो की बात 28% ये अप्रत्याशित होता है। आप वोटों पे जा रहे हैं, आप जनक हैं टीवी में और पत्रकारिता में सफोलॉजी के ओपिनियन पोल्स लाने के। नहीं, कई जगह होगी जहां पर 70% वोट बीजेपी को मिल सकते हैं, तो एवरेज ले पर ये तो एवरेज है ना, 28% का अंतर। बघेल साहब की कौंसी में हो सकता है कि वहां बीजेपी के 40% हो। अच्छा, तो इक्का दुक्का ही सीट हो सकती है। 2-3 सीटें तो मेरे को लगता है कि इतना बुरा नहीं होने वाला। वहां बघेल साहब जैसे दिग्विजय सिंह भी हार रहे हैं इनके हिसाब से, और मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश हार रहे हैं, ये भी लग रहा है इसके हिसाब से कि जिस सीट से वो लड़ रहे हैं वो अच्छी सीट है उनके लिए। तो मेरे को लगता है कि 2 सीटें तो वहां से आनी चाहिए। मध्य प्रदेश से ज्यादा एक्सपेक्ट करना कांग्रेस के लिए। आपको जोड़ना चाह रहे थे जी? मैं अभी प्रभु जी जो बोल रहे हैं, मैं इसलिए राजगढ़ सीट के लिए बोल रहा हूं क्योंकि राजगढ़ सीट में दिग्विजय सिंह 30 साल के बाद लौटे हैं, और जो अभी हाल का विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें चचौड़ा सीट से उनका भाई लक्ष्मण सिंह भी चुनाव हार गए। वहां 2 विधानसभाएं जीती हैं, एक जयवर्धन उनका बेटा और एक और सीट। वहां की स्थितियां ये है कि दिग्विजय सिंह का पीछा कर रहा सनातन विरोधी, और इस समय पर कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद और धर्मवाद का बोलबाला चल रहा है। तो ऐसी स्थितियों में उनको हर जगह ये सफाई देनी पड़ रही है कि मैं सनातन विरोधी नहीं हूं। पर करंट भी क्या आता दिख रहा है। मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता कि ये कम्युनल इलेक्शन है। मैं तो दिग्विजय की एज ए पॉलिटिकल पर्सनालिटी बात कर रहा हूँ। जब आर्गुमेंट कम्युनलाइजेशन का हो जाता है उसके ऊपर तो कोई काट है ही नहीं। जब लोगों ने सोचा हिंदू हैं और दिग्विजय सिंह कहते हैं हम सेक्युलर खेला है बीजेपी ने, इसमें कोई उसके बाद कोई काट शको शुबा तो है नहीं। और वो काम देश के दिल में क्या करता दिखाया है। अब थोड़ा पश्चिम की तरफ चलते हैं, और ये भी गढ़ रहे हैं बीजेपी के। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की और गुजरात की। राजस्थान में 25 सीटें हैं, और 2014 हो या 2019 दोनों ही बार 25 की 25 सीटें बीजेपी प्लस एनडीए जीतती दिखाई दी थी। 24 थी, एक हनुमान बेनीवाल वो एनडीए का ही हिस्सा थे। तो वहां पर वोट शेयर क्या कह रहा है? 55% एनडीए। ये देखिए हिंदी पट्टी में वही 2019 की तस्वीर, 50% से ज्यादा बीजेपी। यहां एनडीए इंडिया में कंफ्यूज मत होइए, सीधी बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई थी। 55% बीजेपी, 39% कांग्रेस, 4% का फर्क था, 4.5% का विधानसभा में। यह बढ़कर 16% हो गया है, वही मध्य प्रदेश की तरह। और सीटों में किस तरह से यह तब्दील होता है। अब ये जो 25 सीटें हैं, 21 से 23 बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं, और इंडिया गठबंधन को 2 से 4। ऊंट के मुंह में जीरा है, डूबते को तिनके का सहारा है कि 0 से चलिए 3 सीट बीच की मान लें, वो हम जीत जाएंगे। जो वोट प्रतिशत दिखाया जाता है उसमें पता चला कि 15, 16, 17% से भारतीय जनता पार्टी आगे है, एनडीए आगे है। इतना अगर वास्तव में फर्क है तो ये 2 से 4 सीटें क्यों मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए 2 से 4 सीटें, मुश्किल से 1 सीट मिलनी चाहिए। हाँ, 16% तो मतलब होता है अच्छा, क्लीन स्वीप। अब आप 16% अंतर भी दिखा, ठीक है। नहीं, आपकी बात सही है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में बहुत ज्यादा मिल सकते हैं, किसी में कम मिल सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो ये जो 4 सीटें दिखाई जा रही हैं कांग्रेस को मिलते हुए, मेरा अपना अनुमान ये था, मैं साथ आप पूछें इससे पहले ही बता देता हूं। हाँ, मैं अभी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का भी में 5 से 6 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। 5 से 6 हाँ, और 4 सीट तक ये दिखा भी रहे हैं मतलब। हाँ, तो ये अनुमान बहुत ज्यादा एक दूसरे से अलग अलग दूर नहीं है। ज्यादा राजस्थान का सवाल है। हाँ, जहां तक राजस्थान का सवाल है। अब सीटों का अपना आकलन भी दे दिया है अबे दुबे ने। बाकी लोग बैठे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वो आकलन भी लेने वाला हूं। गुजरात भी आपको लिए चलूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।